आज का वचन है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी बात मानोगे। प्रत्येक मनुष्य के स्वभाव में बचपन से ही उसकी इच्छा के अनुसार कुछ घटित होने पर खुशी और उत्साह महसूस करने की प्रवृत्ति होती है। लेकिन जब उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ होता है तो उसमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसी मनोवृत्ति के कारण प्रत्येक व्यक्ति हर कार्य अपने मन के अनुसार करने का प्रयास करता है और तभी उसके मुख से यह शब्द कानों में पड़ते हैं कि मैं जो चाहूँगा वही करूँगा, मेरी इच्छा, मैं जो सोचूंगा वही करूँगा। ऐसे में हर इंसान अपनी चाहत को पूरा करने के लिए दिन रात प्रयासरत रहता है, लेकिन ऐसा प्रयास करते समय वह ईश्वर को भूल गया जाता है। कोई व्यक्ति गंभीरता से यह नहीं सोचता कि मैं जो कर रहा हूँ वह मेरे पिता परमेश्वर को प्रसन्न है या नहीं। मनुष्य के पास यह सोचने का समय ही नहीं है कि ईश्वर को क्या पसंद है और ईश्वर को क्या नापसंद है। इस प्रकार अपने सृष्टिकर्ता की उपेक्षा करके और उसकी इच्छा में कठोर होकर हम परमेश्वर की संगत को खो देते हैं। यह अच्छी तरह से समझ लो कि ईश्वर ने किसी मनुष्य को अपने से अलग नहीं किया, बल्कि मनुष्य ने स्वयं ईश्वर को अलग कर दिया है। मनुष्य ने अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीकर, जीवन को चुनकर स्वयं को ईश्वर से दूर कर लिया है। आज मनुष्य बोलता है, मुझे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, मुझे ईश्वर के आदेशों की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने दम पर सब कुछ संभालने में सक्षम हूँ। यह सोचता है, यह सोचना कि मुझे दूसरों की बात मानने की आवश्यकता ही नहीं है कि मेरा क्या लाभ होगा, मेरा क्या हानि होगा, न केवल मनुष्य को ईश्वर से दूर ले जाता है बल्कि मनुष्य को शाश्वत विनाश की ओर भी ले जाता है। इस पर मनुष्य ध्यान नहीं दे रहा है। मनुष्य केवल अपने सोच पे लगा हुआ है, अपनी इच्छा के अनुसार काम कर रहा है और वो सब भूल जा रहा है कि परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नहीं, हम उसके अनुसार चल रहे हैं कि नहीं। यह परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरी बात मानोगे। लेकिन आज कोई मनुष्य परमेश्वर की बात मान रहा है क्या? नहीं मान रहा है। सब कोई बोल रहा है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, मैं जो सोचूंगा वो करूँगा, मेरी जो इच्छा। कोई परमेश्वर पर ध्यान नहीं दे रहा है कि परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नापसंद है, परमेश्वर की इच्छा क्या है। इस पर किसी के पास टाइम नहीं है सोचने की। सब अपने में मगन है और इसी यही कारण है कि वो परमेश्वर से दूर होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ऐसे ही जीवन को किसी विचार के साथ मत जियो। याद रखें, ईश्वर हमसे जो कुछ भी करने को कहता है या जो कुछ ईश्वर हमसे कराना चाहता है वह हमारे अपने भले के लिए है। परमेश्वर ने हमें हानि पहुंचाने या हमें नष्ट करने के उद्देश्य से कोई आदेश नहीं दिया है। यह समझना बहुत आसान है कि ईश्वर की सभी आज्ञाएं हमारी भलाई के लिए हैं और हमें उनका पालन करना चाहिए। लेकिन फिर भी ईश्वर की आज्ञा का पालन करना हर किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा मानने से पहले एक शर्त होती है और वह शर्त यह है कि जो ईश्वर से प्रेम करता है वही ईश्वर की आज्ञा मान सकता है। जो ईश्वर से प्रेम नहीं करता वह कभी ईश्वर की आज्ञा नहीं मान सकता और नहीं मानेगा। जिस प्रकार एक बच्चा अपने पिता से प्रेम करता है, अर्थात यदि वह अपने पिता से बहुत प्रेम करता है तो पुत्र अपने पिता से जो भी कहेगा वह अवश्य मानेगा। लेकिन अगर वह अपने पिता से प्यार नहीं करता तो वह जितना हो सके उसकी बात सुनेगा या बिल्कुल नहीं सुनेगा। उसी प्रकार यदि हमारे हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे। तब आप सोच सकेंगे
कि हम दिन रात प्रभु को पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु मेरा सुनता ही नहीं। तो क्या हम उससे प्यार नहीं करते? यह कैसे संभव है कि हमारे हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम नहीं है? ठीक से समझे, बहुत से लोग यीशु को भगवान कहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो उनके वादे के मुताबिक जीते हैं। इसलिए यीशु ने एक बार उन लोगों की मनोदशा को समझ लिया जो यीशु के पीछे चल रहे हैं और उनसे कहा, तुम मुझे प्रभु प्रभु कहते हो और जो मैं कहता हूँ वो नहीं करते। कई लोगों ने यीशु का अनुसरण किया, कई कुछ उनके चरणों से में गिर गए और उन्हें भगवान गुरु जी कहा, लेकिन उनमें से सभी अंत तक यीशु से जुड़े नहीं रहे, क्योंकि उन्हें अक्सर यीशु की आज्ञाएं कठिन लगती थी और इसलिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। क्योंकि सच तो यह था कि वे यीशु से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु से प्यार करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दिल से यीशु के लिए सच्चा ईमानदार प्यार नहीं है तो हम कभी भी उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे। और न केवल प्यार बल्कि सबसे बड़ा, सबसे पहला प्यार यीशु को देना है। हमें सबसे पहले यीशु को प्यार करना है, उसके बाद अपने बाल बच्चे, परिवार, बिजनेस, संपत्ति, पति पत्नी को करना है। लेकिन अगर हम अपने शरीर, जीवन, संपत्ति, बच्चों, पति पत्नी, नौकरी, व्यवसाय और हमारे द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को ईश्वर से अधिक प्यार करना जारी रखते हैं तो निश्चित रूप से हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करने में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। जब यह प्रकट होता है तो आप तुरंत अपने आप को वापस ले लेते हैं और यीशु की आज्ञा मानने से विमुख हो जाते हैं। यदि आपने यह रवैया नहीं बदला तो आप विनाश के रास्ते पर चलते रहेंगे। क्या आपने कभी ईश्वर से प्रेम पर गंभीरता से विचार किया है? नहीं किया। प्रभु यीशु हमारे लिए इस धरती पर आए। वह पृथ्वी पर इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके पास स्वर्ग में किसी चीज़ कमी थी, नहीं कमी थी, बल्कि वह हम सभी को बचाने के लिए आए थे। उन्होंने सभी मनुष्यों के सभी पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। आपके लिए वह अपमानित भी हुए थे, वह हमारे लिए घायल हुए, वह हमारे लिए क्रूस पर मर गए और सूली पर चढ़ाए गए। उपरोक्त बलिदान के माध्यम से उन्होंने हमारे प्रति अपने असीम प्रेम को प्रकट किया है। या उनके प्रेम के कारण ही हमें हमारे पापों से क्षमा किया जा सकता है। या उनके प्रेम के कारण ही हम दुनिया के अंधेरे से बाहर आ सकते हैं। या उनके प्रेम के कारण ही हम पाप की दस्तर से मुक्त हो गए हैं। या उनके प्रेम के कारण ही हमें अनंत जीवन की आशा है। तो क्या आपको उस प्रभु यीशु को पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी ताकत और पूरे दिमाग से प्यार करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती? आपको अपने दिल की जांच करनी चाहिए, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हों या दिन रात आपके मुंह से यीशु का नाम हो। या बिल्कुल भी ना सोचें कि आप यीशु से प्यार कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग दिन रात यीशु का नाम लेते हैं वे ऐसे भी काम करते हैं जो उसे पसंद नहीं है, यानी उसकी आज्ञा के मुताबिक काम नहीं करते और कभी कभी उनका हाथ छोड़ देते हैं। अपने आप से पूछें, क्या आपके दिल में उसके लिए सच्चा प्यार है? ऐसा प्यार जो आपको हमेशा उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। या क्या तुम्हारे हृदय में कोई झूठा प्रेम है जो कभी कभी तुम्हें उसकी आज्ञा मानने से विमुक्त कर रहा है? मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या तुम्हारे हृदय में उसके लिए प्रेम है जिसके द्वारा हमें अनंत जीवन की आशा है? यदि नहीं तो उनके सामने रहें और अपने हृदय से इस प्रेम के उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि यदि हमारे हृदय में यह प्रेम नहीं है तो हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकेंगे, और यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकेंगे तो हमारा अंत विनाशकारी होगा। तो सभी मेरे प्रिय भाई बहनों,
दैनिक प्रार्थना में रोज़ उनसे अनुग्रह और शक्ति मांगें, ताकि आप अपने हृदय से यीशु से प्रेम कर सकें और उनके प्रति प्रेम के कारण उनकी आज्ञाओं का पालन कर सकें। धन्यवाद। आमीन।